हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी आप सभी के सामने फिर से स्वागत करता हूं। मैं मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जो कि 42W900B मॉडल के बारे में है, जिसमें फॉल्ट है फाइव टाइम ब्लिंक। फाइव टाइम ब्लिंक का मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं इससे पहले भी, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से ये शेयर किया जाए। ओके। ठीक है। और क्योंकि नॉलेज बांटने से क्या होता है, बढ़ता है ना। तो मेरा नॉलेज इसी तरह से बढ़ा है कि मैं नॉलेज जो भी था आपके सामने शेयर करता था, बांटता था। इससे मेरा नॉलेज बढ़ता बढ़ता आज एक सागर बन चुका है, नॉलेज का सागर। ठीक है। उसी में से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने आज रखूंगा। पहले तो हम डिस्कस करना चाहते हैं जो फॉल्ट के बारे में, वो बताएंगे, और साथ में ऑनलाइन ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो रही है, और वो 1 मार्च इस साल 2024, अगले महीने पहली तारीख को स्टार्ट होने वाली 2 दिन की सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है। जिसे भी भाग लेना हो, मेरा नंबर यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है। इसे यहाँ पर फोन करके मुझे फोन कर सकते हैं आप। कुछ समय होगा उसका, अगर जो मेरा फोन पिक नहीं कर होता है तो समझ लेना मैं बिजी हूँ या मेरा फोन बिजी है। आप फोन करते रहना। अगर जो नेक्स्ट 5-10 मिनट बाद दोबारा फोन करके ट्राई करना, क्योंकि काफी बिजी आ रहा है ये फोन। आफ्टर मैं ये लाइव जा रहा हूँ प्रोग्राम में, तो मेरा फोन बहुत बिजी आता है, तो मैं पिक नहीं कर पाता हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं आपका फोन पिक नहीं करना चाहता, आप डायल करते रहना। अब दूसरी चीज, जो फॉल्ट के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सोनी के फाइव टाइम ब्लिंक बहुत फेमस फॉल्ट है। यहाँ पे हमने टीवी ऑन किया, पावर की दबाने पर यहाँ व्हाइट लाइट आ जाती है, उसके बाद ये ब्लिंक में चले जाता है। ये फाइव टाइम ब्लिंक है, इसमें फॉल्ट। ठीक है। क्या ये मदरबोर्ड में फॉल्ट है, क्या इसमें टिकॉन खराब है, या क्या ये पैनल का फॉल्ट है, हम कैसे पता लगाएं। ठीक है। उसके लिए हमारा डायोड टेस्ट पहले से ही मीटर से चेक करने वाला एक टेस्ट, जो कि हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर है वो फॉल्ट। क्या वो मदरबोर्ड में फॉल्ट है। ठीक है। यहाँ पर है ये मदरबोर्ड। ओके, मदरबोर्ड में फॉल्ट है। क्या इसमें प्रोसेसर खराब है। ठीक है। या ये जो एलवीडी केबल है जो टिकॉन में सिग्नल लेके जा रहा है, वो खराब है, या टिकॉन खराब है, या ये पट्टे खराब है, या पैनल में जाके फॉल्ट आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं पहले। ठीक है। और आपको बताते हैं एक्चुअल फॉल्ट यहाँ पर कहाँ पर है। पहले तो हम डायोड टेस्ट लेंगे टोटल बोर्ड का। ये मदरबोर्ड भी कनेक्टेड है और पैनल भी कनेक्टेड है टिकॉन के साथ। ठीक है। तो पहले हम टोटल बोर्ड का डायोड टेस्ट लेंगे इनपुट से ही, क्योंकि हमारी शुरुआत जो वोल्टेज की होती है कहाँ से होती है, एलवीडीएस केबल से 12 वोल्ट जो आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हम पहले यहाँ से डायोड टेस्ट लेंगे, हमें क्या मिलता है। डायोड की रेंज में रखा है हमने, और ये रीडिंग मिलती है 00 की, मतलब शॉर्ट। ठीक है। अब ये शॉर्ट क्या मदरबोर्ड की तरफ है वो देखने के लिए सबसे पहले हम ये केबल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। और चेक करेंगे दोबारा से वही टेस्टिंग। टेस्टिंग करने पर ये 00 ही बता रहा है, दैट मीन्स अभी मदरबोर्ड क्लियर हो गया। ठीक है। अब जो भी फॉल्ट है वो टिकॉन या पैनल के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टिकॉन में से ये दोनों पट्टे भी निकाल देंगे। ठीक है। और चेक करेंगे क्या ये पैनल की तरफ जाके फॉल्ट हो रहा है कि टिकॉन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल जो सॉर्टिंग है वो 00 की टिकॉन में ही है। तो हम टिकॉन को बाहर निकाल लेते हैं और पूरा टीवी नीचे रख देंगे, और फिर टिकॉन की टेस्टिंग करेंगे आखिर फॉल्ट कहाँ पर है। ओके। और दोस्तों आप कमेंट करते रहिए। 13 लोग देख रहे हैं, उसमें से 4 लोगों ने लाइक किया, बाकी जो 9 लोग हैं वो सिर्फ देख रहे हैं। लाइक करने के लिए उंगली उनकी दर्द हो रही है। एक वजह ये हो सकती है, क्यों, या मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइक करना ही नहीं चाहते हैं, या वजह हो सकती है कि उनको पता नहीं है लाइक कैसे करते हैं, सीखना नहीं है कुछ। ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि
अब टिकॉन का जो फॉल्ट है वो हम कैसे दूर करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट इसमें खराब है। तो उसके लिए हम टीवी को पहले साइड कर लेते हैं, ठीक है, देखना संभाल। ओके, वेरी गुड। नाउ हमारा ब्लू बोर्ड रख लेते हैं और इसकी पूरी टेस्टिंग हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर की 1 मार्च को है, 2 दिन की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग दे रहा है विनोद कैनी, मैं खुद। और आप सब काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता है मैं किस तरह से ट्रेनिंग देता हूँ। इसके लिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कैसी ट्रेनिंग दूंगा, आपको सबको पता है किस लेवल की ट्रेनिंग है ये, ठीक है। 3 घंटे की ट्रेनिंग होगी, ये 2 दिन की होगी और 1 मार्च को शुरू होगी और 2 मार्च तक रहेगी, ठीक है। 1 एंड 2 मार्च को ये ट्रेनिंग है और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो मैंने रखी हुई है वो 26 है, फरवरी 26 को। अब सिर्फ 16 दिन रह गए हैं, ठीक है, करीब 16 से 17 दिन ही रह गए हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर, यहाँ पर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग में मैं क्या क्या दूंगा, वो सब कुछ मैं फोन पे बताऊंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सॉर्टिंग टिकॉन की है तो हम सिर्फ टिकॉन को टेस्ट कर रहे हैं अभी। ओके, फिर से देखेंगे डायोड टेस्ट में, यहाँ पर रीडिंग थी 00 की, जो कि अभी भी बरकरार है 00 की, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे पावर सप्लाई, जो कि 0 से 30 वोल्ट का है, उसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से पावर सप्लाई से देंगे। और साथ ही साथ मैं कमेंट भी पढ़ता जाता हूँ जितने टाइम में हम ये काम करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है दिखाने का। ओके, ये मैं ग्राउंड के लिए जगह बना रहा हूँ दोनों साइड में, जहां भी हमें ग्राउंड रखना है। ओके, और एक तार जो है वो मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। ओके, और एक जो ब्लैक प्रोब है जो पावर सप्लाई से आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो पावर सप्लाई है, ठीक है, ये पावर सप्लाई 0 से 30 वोल्ट निकालने की इसकी क्षमता है और ये 10 एम्पियर तक करंट प्रोवाइड दे कर सकता है, मतलब 10 एम्पियर तक करंट दे सकता है। इसमें से उतना ही करंट ये बताएगा जितना की सॉर्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर 00 की सॉर्टिंग है तो 10 एम्पियर तक बता सकता है सॉर्टिंग, ठीक है, शॉर्ट करंट, और वोल्टेज भी यहाँ हमें नजर आएगा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट करने से पहले वोल्टेज सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेटिंग जो है 3.3 वोल्ट की थी जो हमने लास्ट सेट किया था, अब यहाँ पे 12 वोल्ट हमें करना है। ये मैं जो बटन्स दबा रहा हूँ ये अलग अलग डिजिट ब्लिंक करेगी, जो ब्लिंक हो रही है वो घुमाने से चेंज होगी, ठीक है। ये अभी ये चेंज होगी, जो अभी वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ 12 वोल्ट हमने कर दिया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अभी जैसे ही मैं आउटपुट कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ब्लैक प्रोब यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और जो ये वाला प्रोब है इसे मैं डायरेक्टली सोल्डर कर दूंगा यहाँ पर टिकॉन के फ्यूज पर, ठीक है। और हम फिर चेक करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आप कैमरा में भी वीडियो ले लो, ताकि अगर जो जो चीज ये वेबकैम ना बता पाए तो हमारे पास एक और हो कि अच्छा फुल एचडी का वीडियो भी हो, ठीक है। आप टिकॉन पूरा कवर करना, ओके, कहाँ से धुआं उठता है या जो भी चीज है वो इसमें कवर हो जाए, ठीक है। और ये अनटच है, अभी तक हमने एक सोल्डरिंग तक यूज नहीं की है, ठीक है। ये सब कुछ लाइव आपके सामने हो रहा है।
शॉर्ट देखने का तरीका, शॉर्ट किल या शॉर्ट फाइंडर, ठीक है, हम कैसे यूज करते हैं वो। अभी हमने करंट नहीं दिया है उसको, इस बोर्ड को सप्लाई ऑन नहीं किया है अभी, सिर्फ उसकी डिस्प्ले ऑन है, सप्लाई ऑन नहीं है। ओके, वेयर इज द सोल्डर, ठीक है, फ्यूज के इनपुट एंड पे देना है ये, ठीक है, यहाँ से ये सीधा फ्यूज में यहाँ पर आ रहा है वोल्टेज। सो ये मैंने बड़ी तार ही रखी हुई है, ये देखूंगा कि ये शॉर्ट ना हो दूसरी जगह जाके, ठीक है। ये हो गया सप्लाई और ग्राउंड, और मैं जैसे ही इसे कनेक्ट करता हूँ, करंट देखना है, और आप वीडियो बनाते रहो, एकदम फोकस में रखना, ठीक है, और डिस्प्ले इस साइड है, ओके, मतलब लैंडस्केप मोड में है। यहाँ पे देखो आग लग गई, यहाँ पे एक पीएफ था वो जल गया, ठीक है, आपने देखा क्या हुआ, एक पीएफ था वो बर्न हो गया तुरंत ही जैसे ही हमने स्पार्क दिया, ठीक है। ये जो वोल्टेज आ रहा था, जो यहाँ से जो मदरबोर्ड से 12 वोल्ट, इतने एम्पियर का नहीं होता है कि वो जला पाए उस चीज को, इसलिए वो अभी तक जला नहीं, ठीक है। अब जल गया बिकॉज क्या हुआ इसमें, नहीं, हमने एम्पियर ज्यादा रखा था जिससे ये वोल्टेज जो है वो सीधा चला गया, ओके, उस शॉर्ट कंपोनेंट के थ्रू ग्राउंड को। अब ये हम निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा शॉर्ट पता चल गया है कहाँ पर है, और एसएमडी गन का यूज करके उसे कंपोनेंट को बाहर निकाल देते हैं और फिर शॉर्ट चेक करेंगे, ओके। और अभी डायोड टेस्ट भी ले लेते हैं, क्या शॉर्ट किल हुआ है या नहीं, ओके। डायोड की रेंज में रखा हुआ है मैंने मीटर को, मीटर दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ऐसे रखो, ठीक है, देखो अभी शॉर्ट है लेकिन 0 0 नहीं है, 0.015 हुआ, तो वो पीएफ अभी भी कुछ रेजिस्टेंस जो शॉर्ट की है वो दे रहा है, शॉर्ट रीडिंग, ठीक है, 15 ओम्स की रीडिंग दे रहा है। देखो इतनी सारी जगह में से मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज खराब है, उसके लिए हमने ये टेक्निक यूज की थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर पावर सप्लाई को तो पहले बंद कर देते हैं, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। एसएमडी गन से हम वो डिफेक्टिव कंपोनेंट को हम बाहर निकाल देंगे, जो कि पीएफ था वहाँ पर जो शॉर्ट था, ठीक है। चिमटी दे, वो वाली, ब्लू वाली, तूने स्टॉप कर दिया, नहीं पॉज करना था, एक ही फ्रेम में रखना था। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, पहले क्लीन कर लेते हैं पूरा एरिया को, ठीक है, क्योंकि किसी भी ब्लैक हो गई है ना, उससे पहले क्लीन करना बहुत जरूरी है। देखो ये ट्रैक जली है, कंपोनेंट नहीं, ट्रैक जल गया है। प्रॉपरली क्लीन कर लेते हैं।
ये व्यवस्थित इसका स्टॉप करके ना फोटो लेना है फिर। हाँ? मीटर दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा, एक मिनट। अब देखो ये मैंने जैसे ही वो ट्रैक निकाल दी ना, वो एक डबल साइड पीसीबी की नीचे से ऊपर आती हुई ट्रैक होती है, वो ग्राउंड से जल गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ रही है, ये इसकी सप्लाई इनपुट है आईसी की। और ये लेवल शिफ्टर है। ठीक है, इसमें कॉक भी खराब हो गया है, जली हुई होगी, क्योंकि लेवल शिफ्टर भी जली हुई लग रही है। ठीक है, देखते हैं आईसी अगर जो शॉर्ट नहीं होगी तो यू आर ओके, अदरवाइज लेवल शिफ्टर भी खराब है, अंदर कॉप भी जली हुई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ इनपुट हो रहा है, 0.268 बता रहा है, मतलब शॉर्ट नहीं है आईसी। चलो आप बच गए। ठीक है, अब इस ट्रैक को मैं डायरेक्टली जंपर यहाँ से यहाँ दे दूंगा। ठीक है, 12 वोल्ट जो कभी यहाँ पर आते थे, जो ट्रैक जल गई है, यहाँ पर भी जंपर दे सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पे फिर ये इधर आया, वी इनपुट, यहाँ देखो वी इनपुट लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा कनेक्शन अब देखो ये बिल्कुल ओपन हो चुका है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग थी वो रिमूव हो गई है ना। जैसे ही मैंने वो ट्रैक निकाली जो कि ग्राउंड से टच हो रही थी, ओके, वैसे ही यहाँ पर रीडिंग ओके आ गई, 0.4 की। यहाँ पर क्या रीडिंग है, 0.435। ठीक है, फिर भी और क्लीन कर लेते हैं, भविष्य में कार्बन से वापस स्पार्क ना हो। ठीक है, तो यहाँ कार्बन सॉर्टिंग थी ट्रैक की, पीएफ नहीं था, ट्रैक जो अंदर से आ रही थी। मैं देख लेता हूँ अभी प्रॉपरली ग्लास से। देखो ये ग्राउंड लाइन थी पास में ही, और ये सप्लाई इनपुट था, ये दोनों के बीच में शॉर्ट था। ठीक है, अभी बिल्कुल सही है। उन्नीस माइनस 15 बस क्या, 15 लाइक, 25 लोग हैं अब 15 लाइक है। 25 में से 10 लोग सिर्फ देखते हैं, मजे लेते हैं और निकल जाते हैं, चले जाते हैं छोड़कर।
तो गाना गा दूंगा, इस मेले में जो आते हैं खो जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट। चलो कर ले इसको। हाँ हाँ देखो, तुम्हारा टीवी है, तुम ही देखो उसको। इसको जो काट ही देना इसको, कुछ काटा पड़े ऐसे तो। अरे कट गया ऑलरेडी। ओके, अब टीवी लाओ। छोड़ा दो। दिखा दे भैया अभी करंट कितना ले रहा है, ये भी दिखा देते हैं ना। चलो ये भी दिखना चाहिए। अच्छा दिख रहा है, वो काला होने, ब्लैक पे ब्लैक देखिए जैसे मैं ये कनेक्ट करता हूँ, अब एम्पियर कितना है, 88 मिली एम्पियर। ठीक है, ये जो इसका नॉर्मल है। ओके, अब हम VGH VGL सब चेक कर लेते हैं, बिना सिग्नल के भी ये वोल्टेज बनेंगे। ओके, वी हैव टू सी दैट ऑल वोल्टेजेस आर प्रेजेंट और नॉट। ये ऐसे रखना है मीटर को। एक मिनट, अब सही है, सही ठीक था पहले। हाँ दिख ही नहीं रहा है उसमें। चलो अभी हम देख लेते हैं ये यहाँ पर VCC वोल्टेज कितना बता रहा है। ये नहीं बन रहा है, तो 12 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। अरे यार CV, अच्छा आउटपुट कनेक्ट कर दिया है, ये फ्यूज ओपन हो चुका है अभी ना। नहीं अरे यार नहीं सॉरी, यहाँ पे 11.9, यहाँ पे भी 11.9। ओके, अब यहाँ पे 3.3 वोल्ट। ठीक है, VGH चेक कर लेते हैं। VGH यहाँ पर पहले 17 वोल्ट करीब आ रहे हैं, वो 16.08 मतलब सप्लाई आ रही। VGH 27 वोल्ट ओके है। VGL -5 वोल्ट ओके है। करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, 0.088। अब हम पैनल डिस्प्ले पे टिकॉन को लगा के पिक्चर देखते हैं, क्या पिक्चर बन रही है। कनेक्ट कर देंगे, आप इसका ओरिजिनल जो आउटपुट है 12 वोल्ट, उससे ये कनेक्ट होगा, पावर सप्लाई से नहीं। ठीक है, किसी ने लिखा है कि लो एम्पियर करते तो अच्छा रहता। देखिए लो एम्पियर से जलता नहीं है जल्दी। हाँ मैं कर सकता था, 7 एम्पियर पे भी जला सकता था मैं उसे, लेकिन मैं ज्यादा एम्पियर इसलिए रखता हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं 10 मिनट आपको वेट नहीं करा सकता कि वो गर्म होगा कंपोनेंट, उसके बाद धुआं निकलेगा, उसके बाद फिर आप देखोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 10 एम्पियर रखा था। और आपको पता ही है कि करंट उतना ही लेगा जितने की शॉर्टिंग है। शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम करंट मतलब 10 एम्पियर चला जाएगा उस
ग्राउंड एरिया के थ्रू। अब अपने आप ही वो ट्रैक ओपन हो गया, वो मेरे लिए अच्छी बात है ना। आप पूरा का पूरा टीवी ले आओ इधर, टीवी रखने की जगह नहीं मिलेगी, इसको रखोगे। ओके, बस इतना काफी है। उसको एडजस्ट कर दो, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ कैमरा वो खोल के एडजस्ट करना। ये देना डिसमिस। देखो ये इतना बड़ा सॉर्टिंग था, फुल सॉर्टिंग, मतलब जो करंट है इसमें से जो आता है 3 एम्पियर के करीब आता है, 12 वोल्ट 3 एम्पियर, जो यहाँ से जो मदरबोर्ड से पैनल की स्विच के थ्रू यहाँ पर आता है जो, लेकिन यहाँ पर फ्यूज नहीं उड़ा। ये गलत चीज है। देखो फ्यूज ऐसी चीज है जो सर्किट ब्रेकर की तरह यूज होती है। जब भी शॉर्ट हो तो इसे उड़ जाना चाहिए, तुरंत ही ओपन हो जाना चाहिए, नहीं उड़ा। दैट मीन्स इन्होंने थोड़ा हैवी एम्पियर फ्यूज लगा रखा है। वो हैवी, यहाँ तो एम्पियर पूरे के पूरे एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, फिर भी यहाँ पे ये फ्यूज नहीं उड़ा। ठीक है, तो ये गलत चीज है, सोनी ने ये काम नहीं करना चाहिए था। ये एलजी का टिकॉन है, यहाँ पे फ्यूज 3 एम्पियर का यूज किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्यूज होना चाहिए था 1 एम्पियर से ज्यादा का नहीं, बिकॉज सभी को पता है 1 एम्पियर से ज्यादा टिकॉन खर्च नहीं करता है। अगर जो खर्च हो रहा है तो फॉल्टी कंडीशन में ही होगा, तो फ्यूज उड़ जाना चाहिए 1 एम्पियर के करंट में ही। तो 1 एम्पियर का रखना चाहिए, 3 एम्पियर का नहीं। ओके, सो अभी हम चेक कर लेते हैं वो जो फॉल्ट था इसमें 5 टाइम ब्लिंक का। पावर दे दो आप, और मीटर के साथ हम तैयार हो जाते हैं। और वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं, बाद में स्क्रीन देखेंगे। ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया, तो पावर लाइट जो है वो ऑन हो गई। बैक लाइट देखो अभी भी 5 टाइम में गया है ये। ठीक है, दैट मीन्स 12 वोल्ट आए नहीं होंगे। फिर से चेक करते हैं, तो अब तुमको ही ऑन करना है, मेरे को तुरंत देख के बंद होना चाहिए। वोल्टेज दिखना चाहिए उसमें मीटर पे। ओके, यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं कि नहीं कुछ टाइम के लिए भी। वो पावर स्विच दबाओ, देखो यहाँ 12 वोल्ट बंद हो गया है। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट नहीं आते हैं 1 मिनट के लिए भी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे मदरबोर्ड में। ठीक है, अब फॉल्ट है मदरबोर्ड में। अब एक टीवी को दोबारा नीचे रखने का टाइम है, 1 मिनट में कंटिन्यूटी देख लेता हूँ 12 वोल्ट की आ रही है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी तो है। ओके, और मदरबोर्ड के साथ टिकॉन का ग्राउंड भी पहुंच रहा है। देखो दोनों चीज पहुंच रही, तो 12 वोल्ट तो यहाँ पहुंचना ही चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट कनेक्टर तक हम देख रहे हैं। ओके, सो क्लियर है, मदरबोर्ड से 12 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। अभी हमारा काम है मदरबोर्ड में टेस्टिंग। ओके, मदरबोर्ड को निकाल लो। No, remove. 21 लोग। देखो अभी हमने डिस्प्ले नहीं देखा, बिकॉज हमें पता है कि कुछ नहीं आया होगा। जैसे ही 5 टाइम में जाने से पहले क्या सोनी लिखा हुआ है,
नहीं आया होगा, बिकॉज 12 वोल्ट यहाँ पे टिकॉन तक पहुंचे ही नहीं। हाँ बड़ा ये हाँ खोलना है, खोलो मदरबोर्ड खोलो, इसलिए तो कनेक्टर सारे निकाल के रेडी कर रखा है। चलो कमेंट पढ़ लेते हैं। सर नमस्ते सर, आप बहुत बिजी रहते हैं। नईम सईद लिखते हैं सर कुछ तो बर्न, वेरी वेरी गुड जॉब, ग्रेट जॉब लिखा है। सफूला चैन लिखते हैं सर ज़्यादा एम्पियर होगा तो कंपोनेंट और ट्रैक्स होगी जरूर। वो तो पक्का है बॉस, हम इसलिए तो ज़्यादा करंट रखते हैं कि तुरंत हमें रिजल्ट मिले, ठीक है। कंपोनेंट तो जलेगा ही जिसके थ्रू वो ग्राउंड हो रहा है, जो कंपोनेंट के थ्रू। ओके, यहाँ पर ये भी निकाल दो। अब इसके नीचे थोड़ा सा एक चिपका हुआ होता है, वो ये भी तो निकालना है ना इसके। ये अभी स्क्रू एक, रुक जा बेटा, यहाँ भी स्क्रू एक, दो स्क्रू। अब इसको उठा लो, वहाँ रख दे पहले ये, और उठा ले ठीक है आराम से। चश्मा कहाँ रखा है? चाहिए चश्मा है। देखो स्विच यहाँ पर है, ओके, ये है स्विच। अब ये स्विच मुझे चेक करनी है और इसमें जाने वाले वोल्टेज भी। तो आप पावर सप्लाई, इन्वर्टर बोर्ड, सब कुछ निकाल लो। टिकॉन का फॉल्ट ही नहीं है बॉस। हेलो सफूला जैन, यहाँ पर मदरबोर्ड से 12 वोल्ट नहीं जा रहा है टिकॉन में। प्लीज ऐसे कमेंट मत करो जिससे कि लोगों को गलतफहमियां हो, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ आपको और दूसरा कोई समझा रहा है, उसमें फिर बाद में चेंजेस हो गए तो लोगों को लगेगा किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं माननी चाहिए। तो प्लीज डोंट कमेंट। आप यहाँ ये मत लिखिए कि क्या हो सकता था या क्या नहीं हो सकता था। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है तो वो लिख सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन अपना एक आंसर यहाँ पे पेस्ट मत करो, वो रॉन्ग आंसर है आपका, ठीक है। अगर जो लो एम्पियर रखते हैं तो टिकॉन अभी तक रेडी हो जाता। टिकॉन तो रेडी है बॉस, ठीक है। मदरबोर्ड से 12 वोल्ट टिकॉन में नहीं जा रहे हैं अभी, ये फॉल्ट है अब। अपने वर्ड्स वापस लेके यहाँ पर एक सॉरी टाइप कर दो प्लीज, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए कि अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वही सुनना है उनको, ठीक है।
ऐसे लोगों को पता है, बोलने की जरूरत होती नहीं है। लाइक्स 23 हो गए, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। ठीक है, अरे वो IR और कीबोर्ड सब निकालो। मैं बैकलाइट की एरर को डिस्कनेक्ट करना है, तो अभी 5 टाइम का पहले निकलना चाहिए। कौन भी लगा देंगे फिर। चलो अभी मीटर दिख रहा है। एक मिनट, वोल्टेज पे प्रॉपर रख दो। चलिए, क्या मैं स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ ना, तो वहाँ उल्टा दिखता है सब कुछ, और मीटर सामने कैमरा की तरफ रखता हूँ। तो अभी पहले क्या है, मैं देख लूंगा मीटर को, बाद में लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पहली बार गलत रेंज थी, AC की रेंज में थी, इसलिए हमें वोल्टेज नज़र नहीं आ रहा था उधर। ठीक है, सो अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आते हैं या नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए भी। ऑन करो, पावर स्विच दबाना। आप कैमरा में आड़ नहीं आया, ऐसे रखो अभी। दो नहीं, ये इंडिकेटर आ गई ना वाइट। ठीक है, अभी इनपुट में 12 वोल्ट है। चलो अभी एक और बार इसे बंद करो, और इनपुट पे 12 वोल्ट की प्रेजेंस देख रहे हैं अभी। इनपुट मतलब सोर्स पर। ठीक है, आप दबाओ उसको। चले गया आगे। नहीं नहीं, आए नहीं अभी तक। 2 मिनट, लाइट आ गई। हाँ, दबाओ। आ गई लाइट। मतलब 12 वोल्ट नहीं आए ना? नहीं। ठीक है, अब 12 वोल्ट की प्रेजेंस सोर्स पिन पर नहीं है, मतलब जो इनपुट पिन है मॉसफेट की, स्विच की, उस पर नहीं है। ठीक है, ये इसका भी वीडियो बनाते जाओ, बाद में हमें दिखाने के लिए इजी रहेगा। ये क्या है, फुल HD कैमरा है। अभी देखो, हमने पावर सप्लाई हटा दिया है, कोल्ड टेस्ट में चेक कर रहे हैं मदरबोर्ड को कि ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, वो चेक करना है हमें अभी। ओके, क्या 12 वोल्ट फ्रॉम यहाँ से आ रहे हैं, पावर सप्लाई से डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो देखना है हमें। देखो, टिकॉन के वोल्टेज यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ ही से होते हैं। कहाँ से? पावर सप्लाई से। 1 2 3 4 5, फिफ्थ पिन। कंटिन्यूटी में मीटर को रख लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपरली पता चले। यहाँ पर स्टार्ट 1 2 3 4 5, ये है पावर पैनल वोल्टेज के लिए। ओके, टिकॉन के 12 वोल्ट, ये वाला ग्राउंड पिन है। ठीक है, और ये VCC, क्या ये इधर कनेक्टेड है? नहीं नहीं नहीं, अभी पावर नहीं देना है, कोल्ड टेस्ट है ये। ओके, सो यहाँ पे नहीं है। मदरबोर्ड पे देख लेते हैं, मदरबोर्ड पे क्या टिकॉन ऑन वोल्टेज पहुंच रहा है। तो देखो, ये दोनों साइड में पिंस हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पर दिख जाए इन्हीं पिनों में से। ठीक है, एक इसके नीचे है। ठीक है, 12 वोल्ट जो आ रहे हैं, ये कनेक्टर के बॉटम साइड में यहाँ पर। ठीक है, पॉइंटेड प्रोब मैं यहाँ रखता हूँ चेक करने के लिए। 5वां, 5th,
इसको ऐसे रखना। एक मिनट ये छोड़। वापस पकड़ना। दोस्तों कमेंट करते रहिए आप सभी। एक मिनट रुक जा। देखो फिफ्थ कनेक्शन आ ही नहीं रहा है। टिकॉन को 12 वोल्ट डायरेक्टली जाएंगे। ला वो टिकॉन का है, टिकॉन का रखा। हाँ उसी में लगा ना, टीवी पे ही निकालो, टीवी में से उस डिसमिस ले लो, केबल भी ले लेना, एलवीडी केबल। अभी नहीं, वो एलवीडी केबल ही आ रहा है, मतलब अदर कनेक्शन नहीं है कुछ भी। ठीक है, उनके 12 वोल्ट। देखो ये जो मैं फिफ्थ कनेक्शन ढूंढ रहा हूँ ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस एनसी हियर, ठीक है, इसलिए हमें मिला ही नहीं यहाँ पर से 12 वोल्ट टिकॉन के। ठीक है, टिकॉन वीसीसी यहाँ से तो नहीं जा रहा है, और एक है 1 2 3 4 5 तो बॉटम साइड, देखो वो कनेक्शन भी यूज नहीं हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके, सो ये क्लियर है कि जो 12 वोल्ट है स्विच के, हमें अभी ढूंढना है कहाँ से पहुंच रहा है। ओके,
देखो यही स्विच थी यहाँ पर। अब हम ट्रेस कर रहे हैं ये पॉइंट्स कहाँ से कनेक्शंस आ रहे हैं। देखो ये रहा, ये फ्यूज उड़ गया है। यहाँ पे फोकस करना और वो कैमरा ऑन कर दो, बाद में हम कैमरा से बताएंगे, ठीक है। ये एक रजिस्टर ओपन है यहाँ पर, ओके। यहाँ से अब ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई से हमें यहाँ मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है। देखो पावर सप्लाई के इन पॉइंट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक मिनट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, थर्ड फोर्थ सिक्स्थ, रेगुलेटेड 12 वोल्ट, ओके। मतलब इसमें पावर सप्लाई से जो रेगुलेटेड 12 वोल्ट का जो पॉइंट है वहां से टिकॉन का जो वीसीसी है वहां से नहीं, यहाँ पे प्रिंटेड जो है रेगुलेटेड 12 वोल्ट से आ रहा है ये। और फिर ये फ्यूज के थ्रू यहाँ पर इनपुट में, ठीक है, जो सोर्स पिन पर, और सोर्स पिन से होते हुए ड्रेन के थ्रू टिकॉन में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट है। अभी हमें इस फ्यूज को बदलने से पहले यहाँ पर डायोड टेस्ट लेनी, एक तो इधर सोर्स पिन पे और एक यहाँ पर, ठीक है। तो डायोड टेस्ट में हम रखेंगे मीटर को। देखो मीटर दिख रहा है, नीचे कुछ रखना पड़ेगा इसमें, ये रख देते हैं, ओके। सो एक तो डायोड टेस्ट में ग्राउंड से फ्यूज के टिकॉन साइड में देख रहा हूँ, फ्यूज की जो टिकॉन साइड है उस पर क्या रीडिंग आ रही है, 0.35, मतलब ओके है, कोई शॉर्ट रीडिंग नहीं है, ना ही इस साइड। तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर है उसकी भी रीडिंग हमें यहाँ पर मिल रही है। जो मदरबोर्ड पावर सप्लाई से जो रेक्टिफायर है जो एसी से डीसी बना रहा है उसकी भी रीडिंग हमें फ्यूज के इस एंड पे मिल रही है। दैट मीन्स दोनों एंड पे कहीं शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम फ्यूज जो उड़ा हुआ है उसे हम रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या हमारे जो टिकॉन के 12 वोल्ट है वो मिलते हैं। पहले हम चालू करके देखेंगे यहाँ पर, ओके। चलो वोल्टेज में रखते हैं और टीवी को स्टार्ट करते हैं। फ्यूज के एक एंड पे हमें 12 वोल्ट देखने चाहिए, ओके। सो पावर दे दो आप, इस पॉइंट पे मुझे 12 वोल्ट दिखने चाहिए, मीटर भी दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। एक मिनट रुक जाओ, हाँ मैं रेडी हूँ, अभी ऑन कर दो और स्विच आप ही को दबानी है। देखो 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और फ्यूज के दूसरे एंड पे 12 वोल्ट नहीं पहुंच रहे हैं, देखो, है ना, इस साइड मिल रहे हैं लेकिन दूसरी साइड नहीं। हमें फ्यूज चेंज करना है। सब कुछ आपके सामने लाइव है दोस्तों, जो भी ट्रेसिंग कर रहा हूँ वो भी आपके सामने लाइव है। ये दूसरा वाला ब्लाउज का है 27 लाइक्स, लेकिन 13 ही लोग हैं, ये कैसे 13 लाइक्स और 27 लोग देख रहे हैं, 13 लोग देख रहे हैं और 27 लाइक्स है। सो मतलब आके चले गए बाकी के 14 लोग, 15 16 लोग, अभी 16 लोग, ठीक है। ये निकाल दो। यार एक वो देना, सोनी का कोई बोर्ड, उसमें से एक फ्यूज ले लेते हैं। सेम बड़ा है, सेम बोर्ड था, सेम बोर्ड था बड़ा भाई, बड़ा सेम बोर्ड था, सेम बोर्ड है। हाँ वो उसमें पड़ा है, ऊपर वाले में, सबसे ऊपर सोनी का यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बताओ।
कैमरा में ले लेते तो अच्छा था ये फीचर मेरे इसमें। फ्यूज बदलने से पहले हमेशा जो आउटपुट एंड है, जो फ्यूज का आउटपुट एंड, वहाँ पे आपको डायोड टेस्ट की रीडिंग ले लेनी। शॉर्ट होगा तो आपका फ्यूज फिर से उड़ जाएगा, तो आपको वो काम नहीं करना है। शॉर्टिंग रिमूव करने के बाद ही फ्यूज को रिमूव मतलब लगाना होता है। ब्रश कहाँ रखा आपने? टूथब्रश वो नीचे वो रखा ना, वो रहा ये दूसरा वाला जो उठाया ना, देखिए ब्रश उठा रहा है नो भाई ये नहीं, दूसरा ब्रश था इधर। चलेगा अभी, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है हमारे पास अभी। लाओ मुझे तो। अब कैमरा ले लो, चालू करो रिकॉर्ड। अभी ये डालते वक्त ही दिखाना, मैं निकाल रहा हूँ मत। इसको ले लो, कीबोर्ड को। ले लो, उसमें लो। ठीक है, ये फ्यूज हमने लगा दिया है। ठीक है, ये सोर्स तक यहाँ पे वोल्टेज को लेके जा रहा है। ठीक है, और बाकी वोल्टेज यहाँ से स्विच होके टिकॉन में पहुंचेगा। अभी हमको टिकॉन स्विच भी चेक कर लेना है साथ ही साथ, टिकॉन की स्विच ओके है या नहीं डायोड टेस्ट में।
सोर्स और ड्रेन के बीच में डायोड टेस्ट रीडिंग शॉर्ट बता रहा है, तो यहाँ पे टिक ऑन स्विच भी शॉर्ट है। ओके, तो हमें स्विच भी बदलनी है, स्विच भी बदल देते हैं। साथ ही साथ ये दिखाया था आपने मीटर, ये दिखा था उसमें, ये शॉर्ट है सोर्स और ड्रेन। ठीक है, वो बोर्ड लेके आना, स्विच चाहिए अपने को। बड़ी 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 वो भाई भी होंगे भी पता होगा उधर ही है। ये बोर्ड का डाल, गर्म होगा। सो स्विच भी हमने बदल दी, फ्यूज बदल दिया, टिकॉन में जो शॉर्टिंग थी वो पहले ही हम दूर कर चुके हैं। ये सारी लाइन टिकॉन की शॉर्टिंग के बाद आई है। ठीक है, मतलब ये फॉल्ट पहले नहीं बना है, पहले टिकॉन में फॉल्ट बना, बाद में ये चीजें खराब हुई। अब फ्यूज क्यों नहीं उड़ा पता चला ना, वो टिकॉन का जो फ्यूज था वो नहीं उड़ा बिकॉज यहाँ लो एम्पियर का फ्यूज था ऑलरेडी, उड़ चुका है, ये उड़ चुका था। ठीक है, एक मिनट थोड़ा ठंडा होने तो बोर्ड को, फिर बाद में देखेंगे। इनिशियली तुरंत सप्लाई देनी नहीं है, पहले डायोड टेस्ट लेना है, सब कुछ करना है, फिर सप्लाई देना है बस। फिर हम सॉफ्टवेयर ले लेंगे इसका, फिर बाद में टीवी डिलीवर करेंगे। मैं हर एक टीवी का सॉफ्टवेयर लेता हूँ, तो मेरे पास अभी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो गई है ईएमएनसी फाइल्स की। लगभग सोनी के करीब करीब सभी मॉडल्स के सॉफ्टवेयर है हमारे पास। तो किसी को भी टीवी रिपेयर करवाना हो, टेक्नीशियन हो या कस्टमर हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे पास सोनी के बोर्ड्स को बाई कुरियर भेज सकते हैं। अगर जो अहमदाबाद में रहते हैं तो बल्ले बल्ले, आप सीधा ही आ सकते हैं टीवी लेके। चलो शुरुआत करते हैं दोबारा से वोल्टेज देखने की। जो हमारे 12 वोल्ट टिकॉन पे नहीं आ रहे थे, हम टिकॉन पे ही देख लेते हैं। ठीक है, टिकॉन जो आउट होगा यहाँ से एलवीडीएस से, वहीं सॉकेट पे ही लगा के चेक कर लेते हैं। ओके, ये दिख रहा है पोर्शन, ठीक है, ये देखना है ये वाला एरिया सब दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टीवी। गरम है, रुको, प्रोसेसर अभी, प्रोसेसर गरम है। डायोड टेस्ट रीडिंग 0.4 की आ रही है। पॉइंट 2 की
ये 0.020 ये है कोर सप्लाई 1 वोल्ट की। सो इसे 0.040 होना चाहिए, तब तक आपको बोर्ड को ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके पास फिर से आता हूँ। यहाँ पर आप बने रहिए, मैं यूट्यूब बंद नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, जब तक ये बोर्ड ठंडा होता है। तो यही है ना। सो दोस्तों, आपका ये जो ब्रेक है वो पूरा हो चुका है। आई एम बैक अगेन टू शो यू व्हाट इज द रिजल्ट। क्या रिजल्ट हुआ, ये यहाँ पर हमने एक फ्यूज और एक स्विच बदली है अभी, और एक शॉर्ट किलर से हमने वो शॉर्ट ट्रैक को ओपन कर दिया। शॉर्ट किल मतलब शॉर्ट को हटाना। ठीक है, हमने बिना कुछ किए स्पार्क से ही शॉर्ट को हटाया। ओके, इस तरह का स्पार्क जो है वो पैनल के अंदर लोग बोलते हैं कि शॉर्ट किलर ये होता है। यहाँ जो हुआ वो पैनल के अंदर होता है। ठीक है, तो वो बड़ा इलाका घेर लेता है, क्योंकि वहां पे तो पॉइंट पॉइंट की लाइंस है, बहुत ही बारीक।
शॉर्ट किलर का यूज पैनल पे नहीं करना चाहिए, इसलिए वो जो मशीन बेचते हैं लोग उसका आप यूज नहीं करें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा दोस्त। फिर आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। देखो अभी ये डायोड टेस्ट ले लेते हैं यहाँ पर सोर्स और ड्रेन के बीच में। देखो 0.296 बता रहा है, ये ओके डायोड टेस्ट है और उल्टी दिशा में ये नहीं बताना चाहिए। देखो ये डिस्चार्ज है पीएफ का, ओके। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये पॉइंट हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। अभी सिर्फ देखना है टिकॉन पे 12 वोल्ट पहुंचते हैं या नहीं, ठीक है। ये ग्राउंड वाला हिस्सा है इसका। देखो यहाँ पे जो रीडिंग बता रही है ना, ये कभी डायोड टेस्ट की नहीं आएगी, बिकॉज अभी वो स्विच है, वो अभी स्विच शॉर्ट नहीं हुई है। जब सिग्नल के थ्रू शॉर्ट होगी, गेट पे ट्रिगर मिलेगा, तब जाके वो शॉर्ट होगी। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि प्रोसेसर क्या वो ट्रिगर देता है 12 वोल्ट। पहले तो हम देख लेते हैं डायोड टेस्ट हमारी रीडिंग क्या बता रही है अभी पे 0.034 अभी ऑन करने योग्य तो हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वोल्ट की लाइन 0.040 होना चाहिए, 0.034 ठीक है, ऑन करने की स्थिति में है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट की प्रेजेंस। ऑन करो स्विच से, आ गई 12 वोल्ट आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गए तो पैनल में भी 12 वोल्ट पहुंच जाएंगे। अभी हम देखते हैं पैनल को कनेक्ट करके। आप सब बोर्ड डिस्चार्ज कर लेना फिल्टर को। टिकॉन को भी उस पे लगा देना है। टिकॉन फिट कर दो पहले, या पूरा का पूरा यहाँ ले आओ, यहीं फिटिंग करो पूरी। ये हटा दो बोर्ड पूरा नीचे रख दो और ब्लू बोर्ड हटा दो। ભાઈ ઇન્વર્ટર બનાવ્યું છે કે બાજુ છે ખબર છે? શું ઇન્વર્ટર વચ્ચે દુકાન में બદલી છે क्या थी? इन्वर्टर ઇન્વર્ટર બનાવ્યું છે? नहीं, इन्वर्टर तो નથી બનાવતા અહીંયા કોઈ। નથી એમ? નક્ષત્રમાની આજુબાજુ કોઈ કીધું મને? અરે ઇલેક્ટ્રોનિક શોપ મારી જ છે, હા હા, પણ ટીવી રિપેરની છે। એલઈડી ટીવી, એલસીડી ટીવી, 4K ટીवी। लाओ जल्दी। उल्टा है, टिकॉन इस साइड आ गए। भी कर देंगे सब। नहीं नहीं, टिकॉन अभी इस साइड ही दे दो ना। टिकॉन मैं फिट कर देता हूँ, बाकी की चीजें डिसमिस में कर दे दो टिकॉन वाला। स्क्रू इसको आप ही रखे होंगे, इसको स्क्रू भाई, इसके स्क्रू आप ही रखे थे, वो दूसरे रखे।
मदरबोर्ड साइड की हमने फॉल्ट फाइंडिंग पूरी कर ली है। अब जो भी है पैनल साइड में होगा, फॉल्ट आता है तो या तो टीवी सीधा ही चालू हो जाएगा। ये मुझे नहीं कंप्लीट फोर्स हुआ है, इसका कंप्लीट वाला तो ठीक है, थ्योरी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सही बात है ना, थ्योरी बहुत जरूरी है। आपको बहुत पता होना चाहिए कौन से वोल्टेज कहाँ से कैसे आते हैं, उसको कैसे ट्रेस करें। हमने कोई सर्किट डायग्राम का यूज नहीं करते, हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चलो हम वोल्टेज पहले देख लेंगे, फिर बाद में पैनल की डिस्प्ले देखेंगे। चलेगा, उसकी जरूरत नहीं है अभी, आवाज की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम आवाज बंद करने वाले हैं। चलो करो ठीक है, दे दो पावर देता हूँ मैं वोल्टेज के साथ तैयार है। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा 17 वोल्टी 16 वोल्टी देख लेता हूँ। दिख रहा है तुमको ना, तो अभी जो है इसमें पास में चलो बस परफेक्ट। अभी हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और 16 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंस चेक करनी है। 16 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बैकलाइट भी जली, बैकलाइट के कनेक्शंस लग गए हैं। बैकलाइट नहीं जली है अभी, पट्टी लगाना पड़ेगी। लाओ मैं लगाता हूँ, देखो वो चीज़ नहीं थी। सारे कनेक्शन है, ओके। स्विच ऑन करना पड़ेगा आपको एक बार, पावर स्विच दबानी है, इंडिकेटर आना चाहिए, फिर ही बैकलाइट जलेगी। इंडिकेटर है और वो कांस्टेंट है, अभी तक ब्लिंक में नहीं गया। देख दो 12 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी बंद हो गया। दो पावर अब आ गए बाहर आ गए। यहाँ पे 16 वोल्ट, ठीक है। सभी पैनल सप्लाई भी बन रही है, अभी बैकलाइट ऑन वोल्टेज नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेना है बैकलाइट ऑन वोल्टेज, बैकलाइट ऑन इस अंदर की साइड की पिंस पे है। थर्ड सेकंड थर्ड, ये बैकलाइट ऑन वोल्टेज है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट तो है, ठीक है। बैकलाइट ऑन वोल्टेज तो प्रेजेंट है, देखो है ना, लेकिन बैकलाइट ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। वोल्ट ओके है, 26 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ग्राउंड से 26 वोल्ट बता रहा है क्या?
ग्राउंड से 20 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है, 20 वोल्ट ऑन ईच पिंस। क्या ये 20 वोल्ट की लाइट होनी चाहिए? नहीं ना, यहाँ लगभग 30 वोल्ट होने चाहिए। यहाँ पे 20 वोल्ट बता रहा है सभी बैकलाइट की ग्राउंड से। ओके, तो बैकलाइट ऑन वोल्टेज प्रेजेंट होने के बावजूद यहाँ पे नहीं चालू हुआ, तो ये बैकलाइट का भी फॉल्ट है इस टीवी में। ओके, लेकिन पिक्चर बन चुकी होगी, लेकिन बैकलाइट नहीं जल रही है, ठीक है। तो ये फॉल्ट तो हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ सही है, बैकलाइट ऑन वोल्टेज आ गया, दैट मीन्स मदरबोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं वीडियो को एंड करूंगा, लेकिन आपने देखा पैनल सप्लाई सब कुछ हमने बना दी, पैनल में जो बर्निंग थी वो भी हमने सॉल्व कर दी। अब सिर्फ दिक्कत है तो जो इन्वर्टर बोर्ड से आउटपुट जो निकल रहा है वो बैकलाइट में लोड के साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें बैकलाइट चेक करनी है, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए। सारे कमेंट्स पढ़ के हम बंद करते हैं। साहिल देशमुख लिखते हैं, यदि हमने टिकॉन में 12 वोल्ट डायरेक्ट दे दिए तो टिकॉन काम तो करेगा क्या? वैसे भी टिकॉन में 12 वोल्ट पावर सप्लाई से ही जाते हैं, हाँ, लेकिन स्विच के थ्रू जाते हैं, जब जरूरी नहीं होता है। जैसे कस्टमर ने टीवी को बंद किया हुआ है स्टैंड बाय में और 12 वोल्ट पहुंचे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप पावर सप्लाई से दे सकते हो, लेकिन स्विच के थ्रू देना बहुत सही रहता है। स्विच एक तरह की सेफ्टी डिवाइस भी है, और अपने समय के हिसाब से पावर देने के लिए स्विच दे रखी होती है। जरूरत ना हो तब टिकॉन को सप्लाई ना जाए, उसके लिए होता है, ठीक है। दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टेंटली टिकॉन में 12 वोल्ट जाएंगे तो डीसी टू डीसी आईसी भी वोल्टेज बनाती रहेगी हमेशा और जल्दी खराब होगी। विजय कुमार यादव लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी नाइस वीडियो। वक्तेश टंडन लिखते हैं, सर आपके वीडियो में सच्चाई दिखती है, थैंक यू। जैब लिखते हैं, सोनी हार्ड बोर्ड ट्रबल। यस, सोनी हार्ड बोर्ड है लोगों के लिए, लेकिन अगर जो मेरी थ्योरी के साथ काम करेंगे तो बहुत ही इजी बोर्ड है ना। अभी हम वीडियो को बंद कर रहे हैं इसी वादे के साथ कि दोबारा कोई भी मेरे पास फॉल्ट आता है तो लाइव आएंगे। जरूरी जानकारी, एक तो ट्रेनिंग है मेरी, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए 1 मार्च को। और दूसरी जानकारी ये है, ये वीडियो अब पब्लिक के लिए नहीं रहेगा, ये मेंबर्स ओनली हो जाएगा। मैं यहाँ पर स्ट्रीम एंड करूंगा और ये मेंबर्स ओनली हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो आपको ये वीडियो देखना है आज के बाद, तो अभी के मतलब अभी 5 मिनट के बाद भी अगर जो वीडियो देखना है तो आपको मेंबर मेरा बनना पड़ेगा, ज्वाइन बटन दबा के, ठीक है। 159 उसकी फीस है, मंथली फीस है, आपको भरनी होगी। ओके, शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय।